सो गुड मॉर्निंग चैंपियंस। गुड मॉर्निंग वेरी वेरी गुड आज का मॉर्निंग सर। टॉपिक कि हम लोग जीवन में कैसे कृतज्ञ रह सकते हैं। और ये इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है कि सोच भी नहीं सकते आप। और हम लोग कृतज्ञ नहीं होने की वजह क्या होती है कि हमारा ध्यान हमेशा उन चीजों पे रहता है जो हमें मिला नहीं है, जिसके हमें सपने होते हैं बट वो पूरे नहीं हुए। और हम उन चीजों को भूल जाते हैं जो ईश्वर ने हमें हर रोज दिया है, देता है और देता रहेगा। हम अपने माँ बाप को भूल जाते हैं, हम अपने बचपन को भूल जाते हैं। कितने प्यार से, श्रद्धा से हमें हमारे माँ बाप ने पाल के पोस के इतना बड़ा किया है। कितना प्यार है उनका हमारे पे। सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, ये लाइव सुन रहे हैं। आप सौभाग्यशाली हैं कि आप इंसान हैं। सबसे बड़ा तो यही है कि आप सौभाग्यशाली हैं कि आप इंसान हैं। इससे बड़ी चीज और क्या होगी। काश अगर आप इंसान नहीं होते तो कम से कम आप वीडियो भी नहीं सुन पाते। कृतज्ञ रहिए हमेशा इस बात के लिए कि आप जिंदा हैं, कि सांसें चल रही। अगर हम किसी हॉस्पिटल में होते थे तो भी ये नहीं सुन पाता। अरे कृतज्ञ रहिए हर उस पल के लिए जो आपके जीवन में आता है। उन रिश्तेदारों के लिए जो कम से कम आपसे प्रेम तो करते हैं। अरे प्रेम नहीं तो झगड़ा तो करते हैं। अन्यथा जीवन में ऐसी भी परिस्थितियां हैं लोगों के पास कि उनसे कोई झगड़ा करने वाला भी नहीं है। आपने सुना होगा कि बहुत सारे सुपरस्टार्स किसी ऐसे घर में मर गए जिसका किसी को पता ही नहीं चला। वर्षों तक नहीं पता चला, कई दिनों तक नहीं पता चला। जब कुछ बदबू आई तब जाके लोगों ने उनको ढूंढा, इसमें क्या। कृतज्ञ रहिए कि आप समाज में तो रहते हैं। कृतज्ञ रहिए कि आपके शरीर पे कपड़ा तो है। कृतज्ञ रहिए कि आपको पीने का पानी मिल रहा है, क्योंकि जो पीने का पानी भी आ रहा है ना आपके ग्लास में, आप सोच के देखिए कितनी मेहनत से आ रहा है, कितने दूर से आ रहा है। कौन सी नदी से, कौन सा पाइप, कौन सा पंप, कितने लोग उसको कंट्रोल कर रहे हैं, आपकी सेवा के लिए आपके घर तक ला रहे हैं। कृतज्ञ रहिए उन रिश्तेदारों के लिए, पत्नी के लिए, बच्चों के लिए, जिसकी वजह से आपके घर में खुशियां हैं, आप खुश रहते हैं। अरे कृतज्ञ रहिए सर इस शरीर के लिए, जिसके दम पे आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं, चल सकते हैं, बोल सकते हैं। आपके जीवन में अगर किसी चीज की कमी है तो उसी चीज की कमी है जिसके लिए आप कृतज्ञ नहीं है। इसलिए कृतज्ञता आसान नहीं। जब भी हम कहते हैं कि ये चीज नहीं है तो ध्यान रखिए हम किसको बोल रहे हैं, ब्रह्मांड को बोल रहे हैं। और ब्रह्मांड हमेशा बोलता है तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु। आप क्या चाहते हैं उससे, क्या तथास्तु बुलवाना चाहते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। आप क्या चीज उसको बताएंगे है, वो बोल देगा तथास्तु। आपके जीवन में पैसे की कमी है। ध्यान से देखिए कि जब बचपन में आप धरती पे आए, आपके माँ बाप ने कितने श्रद्धा से आपकी जितनी जरूरत की चीजें थी सब आपको दिया ना। जितना भी पॉसिबल था उतना दिया। और धीरे धीरे आपको पाल पोस के यहाँ तक लाए हैं। कृतज्ञ रहिए उस पल के लिए जब आपको बोलना आया, सीखना आया, पढ़ना आया, चलना आया। उन टीचर्स के लिए जिन्होंने अपना ज्ञान देके आपको समृद्ध किया। उन लोगों के लिए जो हमेशा, हमेशा, हमेशा आपको सपोर्ट में है। और उनके लिए भी जो आपका विरोध कर रहे हैं, क्योंकि अगर वो विरोध नहीं करते थे तो भी आपका प्रोग्रेस वैसा नहीं होता था जैसा हो रहा है। ताजमहल, ताजमहल जो इतना बड़ा है और सदियों से है इस धरती पे, आपको मालूम है कि उसकी नींव में ब्लैक ग्रेनाइट लगा, काला पत्थर, काला ग्रेनाइट। और वही उसकी नींव है। उसी की वजह से आज तक ताजमहल टिका हुआ है। कहते हैं कि अगर वो ब्लैक ग्रेनाइट नहीं होता उसके फाउंडेशन में तो यमुना नदी कब के बहा के उसको ले गई होती थी। उसको अगर ब्लैक ग्रेनाइट नहीं दिया गया होता था, नहीं दिया गया होता था, तो जितना नजदीक और जितना पोल्यूशन यमुना नदी में है, जितना पानी उसके करीब है, कब का वो ताजमहल जमीन दोज हो गया होता। क्या उस पत्थर को कृतज्ञ नहीं होना चाहिए कि ताजमहल के नीचे है। और क्या संगमरमर को जो ऊपर चमक रहा है उसको भी कृतज्ञ होना चाहिए कि उसके नीचे एक काला पत्थर है जो उसको रोक के रखा है। आपके जीवन में बहुत सारे ऐसे लोग हैं
जो आपके लिए फाउंडेशन है, जो आपको रोक के रखे हैं, आप जहाँ खड़ा हैं वहां पे टिके रहने के लिए वो आपकी सहायता कर रहे हैं, उनके लिए कृतज्ञ रहिए। आज आप जहां भी हैं, आपके बड़ों का आपके जीवन में बहुत योगदान है, बहुत योगदान है। एक भाई जो अपने 1,000 रुपए निकाल के आपको दिया था कभी कुछ पढ़ लेने के लिए, एक माँ जो अपने जेब से 20 रुपए निकाल के आपको दी थी कि बेटा ये कुछ खरीद लो और पढ़ लेना। पिताजी, माताजी, भाई, बहन, पत्नी, बच्चे, पति, बच्चे, सबके लिए कृतज्ञ रहिए। जीवन, जीवन की सांसें, आंख, नाक, ये सब चीज कितना अद्भुत है। कभी सुबह उठ के देखिए सूरज कैसे चमकता हुआ आ रहा है, उस दृश्य के लिए कृतज्ञ रहिए, क्योंकि कृतज्ञता के साथ ही आपकी समृद्धि जुड़ी हुई है। आप उतने ही खुश रह सकते हैं जीवन में जितना आप कृतज्ञ रहेंगे। अगर आपके जीवन में कृतज्ञता नहीं है तो आपके पास चाहे जितनी अच्छी अच्छी चीजें हो, आप खुश नहीं रह सकते। अगर आपको खुश रहना है, समृद्ध रहना है, जीवन को एकदम मस्ती से जीना है, तो हर पल का वेट और एक्सेप्ट करिए। जो भी जीवन आपको दे रहा है, एक चीज है, वो आपके लिए ही बना हुआ है। जीवन में जो भी आपके पास है वो सब आपके लिए बना हुआ है, इसलिए आप उसके कृतज्ञ रहिए। जो कुछ भी आपको मिल रहा है, चाहे वो खुशियां हो चाहे वो गम हो, लेकिन वो ईश्वर ने आपके लिए ही बनाया है, आपकी बेहतरी के लिए बनाया है। वो नजरिया चाहिए उसको देखने का, ताकि आप कृतज्ञ रहें। कोई घटना होती है, कोई दुर्घटना होती है, वो भी आपके लिए है, आप उसके लिए भी कृतज्ञ रहिए। और धन इसलिए नहीं रहता जीवन में कि जिस तरह से धन आता है आपके जीवन में और खुशी होती है, उसी तरह से जब आप धन किसी को दें तब भी खुश रहें, और देखिए आपके जीवन में धन की कमी नहीं पड़ेगी। धन की कमी केवल उसी के जीवन में, केवल लेवन उसी के जीवन में है जिसको केवल लेने में इंटरेस्ट है, लेने में खुशी होती है। लेकिन जब उसके जीवन से धन जाता है तो उसको ये समझना चाहिए ये धन भी किसी न किसी का भला करने, ये धन भी किसी न किसी की बेहतरी के लिए जाता है। ईश्वर करे, ईश्वर करे, ईश्वर करे कि आप सब लोगों को करोड़ों रुपए इनकम टैक्स भरना पड़े। ईश्वर करे आप साल के 10 करोड़ का इनकम टैक्स भरे और उस लेवल तक पहुंचिए, और खुश रहिए कि भगवान ने आपको इतनी क्षमता दी है कि आपको 10 करोड़ का साल का इनकम टैक्स भरना पड़ रहा है। आप पैसे देते हुए बिल्कुल बिल्कुल ही दुखी ना होए, क्योंकि आप वही दे सकते हैं जो आपको दिया गया। जो आपके पास नहीं है वो आप कहां से देंगे? आपका जो ज्ञान है, आप ज्ञान वही दे सकते हैं जो आपके पास है। आपके पास जो धन है, आप वही दे सकते हैं जो आपके पास धन है। आप किसी को रिस्पेक्ट तभी कर सकते हैं जब आपके हृदय में रिस्पेक्ट है। तो आप वही दे सकते हैं जो आपको दिया गया है। जो आपके पास है वही आप दूसरे को दे सकते हैं। अगर आपके हृदय में खुद ही प्रेम नहीं है, दूसरे को क्या प्रेम देंगे? अगर आप खुद के हृदय से कृतज्ञ नहीं है तो दूसरे को कैसे कृतज्ञता देंगे? इसलिए कुछ भी हो, कृतज्ञता मत छोड़िए, क्योंकि कुछ तो है आपके पास। परिस्थितियां चाहे कुछ भी हो, आप बचपन के दिनों को याद करिए जब इस धरती पे आए थे, और उस टाइम पे क्या परिस्थितियां थी। क्या आज उससे बेहतर नहीं है? क्या बहुत सारी अच्छी चीजें नहीं सीख गए हैं इतने दिनों में आप? क्या बहुत सारे अच्छे लोगों से नहीं मिल लिए हैं? क्या बहुत सारा भगवान प्लान नहीं कर रहा है आपको देने के लिए? अरे बहुत कुछ कर रहे हैं। कृतज्ञ तो होइए, कृतज्ञ तो होइए। नियामतें तो गिनिए अपनी। अरे हम अपनी परेशानियों को गिन गिन के दुखी होने से अच्छा है कि जब गिनना ही है तो अपनी अच्छाइयों को, अपनी खुशियों को गिनिए ना। हम उन चीजों को गिने जो नहीं मिला है। बेहतर तो यही है कि उन चीजों को गिने जो हमें मिला है। क्या होगा? सोचिए, जीवन खुशियों से भर जाएगी। कहते हैं कि अगर आपको अपना बर्थडे मनाना है तो साल में एक बार ही मना सकते हैं। लेकिन अगर आपने दूसरे के लोगों के भी बर्थडे में शामिल होना शुरू कर दिया, दूसरे की खुशियों में भी शामिल होना शुरू कर दिया, तो आप मान के चलिए कि हर रोज आप बर्थडे मना सकते हैं। किसी ना किसी का तो हर रोज बर्थडे होता ही है, किसी ना किसी का तो होता ही है। अगर आप उसके बर्थडे में, उसकी खुशियों में आप खुश हैं, तो सोचिए आपका जीवन कितना अद्भुत होता है, कितना बेहतरीन, कितना महान होता है। कृतज्ञता अद्भुत है। अगर आप कृतज्ञता की लिस्ट बनाने जाएं और ईमानदारी से बनाएं, हर आदमी, जितने लोग यहाँ पे हैं, आज जो भी सुन रहे हैं, अगर आप
कभी समय निकल के पहले ये तो देखिए कि कभी आप बैठे थे क्या कृतज्ञ होने के लिए? कभी आपने ईश्वर को, माँ बाप को, भैया को, भाभी को और अपने जीवन के जितने बच्चे हैं या बड़े हैं, क्या आप कभी उनको एकांत बैठ के कृतज्ञ होने के लिए, जाके उनको धन्यवाद बोलने के लिए कभी समय निकाला था क्या? अगर नहीं निकाले थे तो आज उन सब लोगों के लिए थोड़ा समय निकालिए, जिनकी वजह से आपकी दुनिया में कुछ न कुछ बेहतरीन चीजें या कुछ न कुछ तो परिवर्तन है। उसको धन्यवाद दीजिए, उस ईश्वर को धन्यवाद दीजिए, उन सभी लोगों को धन्यवाद दीजिए, उन माँ बाप, अपने पेरेंट्स को धन्यवाद दीजिए। और आज जाके हाथ जोड़ के एक बार बोलिए, धन्यवाद आपका, आप हमारे जीवन में हैं। इसकी वजह से मेरे जीवन में बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें हैं। अपने बॉस को धन्यवाद दीजिए, अपने मालिक को धन्यवाद दीजिए, अपने मित्रों को धन्यवाद दीजिए, आपके साथ जो लोग काम करते हैं उनको धन्यवाद दीजिए, अपने भाई को, अपने बहन को, जिनकी वजह से आपके जीवन में किलकारियां हैं, खुशियां हैं, उनको सबको धन्यवाद दीजिए। जीवन में जब आप कृतज्ञ रहते हैं, इन हवाओं को धन्यवाद दीजिए, जिनकी वजह से आपको खुशनुमा माहौल मिलता है। फेस्टिवल को धन्यवाद दीजिए, धूप को धन्यवाद दीजिए, जिसकी वजह से इस धरती पे जीवन है। पानी को धन्यवाद दीजिए, जिसकी वजह से आपके घर के सारे काम होते हैं। आप सोच के देखिए, अगर पानी नहीं होता था तो क्या आप होते थे, क्या मैं होता था, क्या कोई होता था यहाँ पे? कोई भी नहीं होता। वो जीवन है, अद्भुत चीजें हैं जिसके लिए आप धन्यवाद दे सकते हैं, कृतज्ञ रह सकते हैं। कृतज्ञ रहिए कि जो धन आप आज आपके घर में आया है उसके लिए धन्य कृतज्ञ रहिए। जब वो जाएगा तब भी कृतज्ञ रहिए, क्योंकि आपके पास आया था तब तो जा रहा है। कोई चीज थी, आपको भगवान ने इतनी क्षमता दी थी, तब तो आप किसी और को कुछ दे पा रहे हैं। अगर वो आपको खुद ही ऐसी जगह खड़ा कर देता था कि केवल आपका मांगना ही हिस्सा रहता था, देने की क्षमता नहीं होती थी, तो आप क्या करते थे? अब जहां भी है, जिस रूप में है, जिस हाल में है, जिस लेवल पे है, बी ग्रेटफुल, बी ग्रेटफुल, बी ग्रेट। एक बार भगवान बुद्ध के पास एक आदमी आया और बोला, भगवान, मैं एकदम गरीब आदमी हूं, मैं क्या करूं, कुछ नहीं समझ में आ रहा है। तो भगवान ने बोला, अब देना शुरू करो। तो उसने कहा, मैं कहाँ से कुछ दे सकता भगवान, मैं तो फकीर आदमी, कुछ भी नहीं। नहीं नहीं, तुम कुछ देना शुरू करो। अरे बोले, नहीं सर, मेरे घर में खाने का नहीं है, कपड़े नहीं है, कुछ नहीं है, मैं कैसे दूं? बोले, नहीं, तुम कुछ देना शुरू करो, कुछ देना शुरू करो। बोले, कैसे करें? बोले, देखो, तुम्हें जीवन दिया है भगवान ने? बोले, हाँ। स्वस्थ हो? बोले, हाँ। किसी के काम आओ ना, कि कोई रास्ता भटक गया, उसका रास्ता दिखाओ। किसी का कोई काम पेंडिंग है, कोई काम कर रहा है तो उसके काम में हाथ बटाओ। किसी का उत्साह कम है तो अच्छे शब्द बोल के उसका उत्साह बढ़ाओ। किसी काम आ सकते हो, किसी की सहायता कर सकते हो। जो बिना पैसे के होता है, जो बिना धन के होता है, वो तो करो। अरे जो तुम्हें मिला है वो तो तुम आगे दो। भगवान ने तुम्हें इतनी अच्छी वाणी दी है जिससे आप बोल के किसी का भला कर सकते हो, वो तो करो। हाथ दिया है जिससे तुम किसी की सहायता करके उसका भला कर सकते हो, वो तो करो। जो तुम कर सकते हो, जो तुम दे सकते हो दुनिया को, वो तो दो पहले। बाद में देख लेना, ईश्वर तुम्हें इतना देगा कि तुम लेते लेते थक जाओ। और ऐसा करते करते वो आदमी वहां से निकला और आगे उसने इस चीज को समझा कि देने का पावर क्या है, कृतज्ञ होने का पावर क्या है। और उसका परिणाम क्या हुआ उसके जीवन में? धीरे 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 उसका नजरिया बदला। उसको अपने आप पे भरोसा हुआ कि हाँ, मैं भी किसी काम का हूँ, मैं भी किसी की कुछ सेवा कर सकता हूँ, मैं भी कुछ दे सकता हूँ। और उस देने की भावना ने, उस कृतज्ञता की भावना ने उसे जीवन की अनंत खुशियों से भर दिया। ये मैं भगवान बुद्ध की बात कर रहा था। आप भी देने की सोचिए, किसी को कैसे भला कर सकते हैं, जितना कर सकते हैं, जैसे कर सकते हैं, उतना करिए। इसके साथ ही आप सब लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज से हर परिस्थिति में, हर हाल में, चाहे कोई चीज कितना खत्म हो जाए, आप उसके लिए चिल्लाना बंद करिए। आज से केवल कृतज्ञता, अपने आप को और बेहतरीन करने की कोशिश करिए। और कृतज्ञ रहिए, कृतज्ञ रहिए, कृतज्ञ रहिए। धन्यवाद, धन्यवाद।